ट्रेन का सफ़र हमेशा सुहाना और यादगार होता है, पर हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ट्रेन का सफ़र एक खौफनाक याद बनकर रह जाता है। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही भयानक किस्से को दर्शाती है जो हमारे सब्सक्राइबर विनय ने हमारे साथ शेयर किया है। आगे की कहानी मैं विनय की जुबानी आपको सुनाऊंगा। ट्रेन में सफ़र करते वक्त मेरा सामना रहस्यमय खौफनाक भूतिया शक्तियों से हुआ था। उस दिन के बाद मैं कभी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ट्रेन का सायरन बजे तो भी मेरी धड़कनें बढ़ जाती हैं। मेरे साथ वो घटना तब घटी थी जब मैं अपने दोस्त विजय और कुणाल के साथ शिमला घूमने जा रहा था। हमने अचानक घूमने का प्लान बनाया और तत्काल में टिकट बुक की और फटाफट रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। ट्रेन निकलने का समय हो चला था। विजय और कुणाल ट्रेन में चढ़ गए थे और मैं नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में लेट हो गया था। मुझे जोरों से बाथरूम लगी थी तो मैं उधर रेलवे स्टेशन के पास कोने में खड़े खड़े पेशाब करने लगा। अचानक मुझे किसी ने जोर का थप्पड़ मारा। मेरे कान में तो जैसे सीटी बज गई। मेरे नाश्ते का पैकेट हवा में उछलकर जमीन पर बिखर गया, पर वहां पर कोई नहीं था। पर ये पत्थर जिस पर मैं पेशाब कर रहा था, उस पत्थर में से धुआं निकल रहा था। यह देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मैं फौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी। विजय और कुणाल मुझे देखकर बोल रहे थे, कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाती तो। अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत का तमाचा खाकर आ रहा हूं। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी और हम तीनों दोस्त भी मस्ती में मस्त हो गए। विजय और कुणाल से मैंने तमाचा खाने की जब बात बताई तब उनकी हंसी निकल पड़ी। उन्होंने कहा, ऐसा तो कभी होता नहीं। रात हो गई थी। हम ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किए और फिर कुछ ही देर में हम ट्रेन में बातें करते करते सो गए। विजय और कुणाल की ऊपर की बर्थ थी और मेरी बर्थ नीचे की थी। मैं खिड़की के पास ही सो रहा था। तभी रात के 3 बज रहे थे जब ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई। मेरी आंख खुली तो खिड़की से मैंने झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा बाहर झाड़ियों के पास विजय खड़ा है और किसी विकराल डरावने आदमी ने उसे गले से पकड़ रखा है और कुणाल को भी विजय के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने जमीन पर गिरा रखा है और उसकी छाती के ऊपर उसने पैर रखा है। मैं अपने दोनों दोस्तों की मदद करने के लिए फौरन भागता हुआ ट्रेन के नीचे उतरा और तभी अचानक मैंने देखा तो विजय और कुणाल दोनों गायब हो गए हैं और वो दोनों विकराल व्यक्ति और चुड़ैल औरत मेरी ओर भागते हुए आ रहे हैं। अब उन दोनों ने मुझे पकड़ रखा था। डर का आलम तो ये था कि मेरा हलक सूख चुका था और मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैं पागलों की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। फिर ट्रेन चलने लगी। मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर सो गया। मेरी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई थी। फिर भी मैंने डरते डरते खिड़की से झांक कर बाहर देखा। तभी मैंने देखा कि वो विकराल आदमी और वो चुड़ैल जैसी औरत की जोड़ी
सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ दौड़ रही थी और उन दोनों का मुंह मेरी ही तरफ था। अब मैं खौफ से आतंकित हो गया था। मैं दहाड़ मारकर रोने लगा और चीखने लगा। हमारे डब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए और तभी देखा तो विजय और कुणाल दोनों दोस्त अपनी सीट से नीचे उतर रहे थे। वो बोले कि हम तो उठे ही नहीं थे, अपनी सीट पर ही सोए हुए थे। सबने मुझे शांत कराया और हम शिमला घूमकर वापस आ गए। पर ट्रेन के उस हादसे के बाद हम बस में ही घर वापस आए। घर आने के बाद भी वह भूतिया जोड़ी मुझे डराती रहती थी। एक दिन मैंने अपने पिता से इस मामले में मदद मांगी। पिताजी फौरन मुझे उस जगह पर ले गए जहां पर मैंने पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मंगवाकर वह जगह को खुद पानी से साफ कर दिया और वहां अगरबत्ती लगा दी। और उन्होंने अपने हाथ जोड़कर बोला कि मेरे बेटे ने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए आप मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए और मैं आप लोगों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ।